हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस एकेडमी पे आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम अविनाश सिंह है और मैंने इसी साल होने वाली 2022 फर्स्ट एफकेट की परीक्षा को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है और ये मेरा पहला फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो ये सोचता है कि मैं पढ़ने में वीक हूँ या मेरा बैकग्राउंड हिंदी है या मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, एसएसबी में क्या होगा, रिटन कैसे क्वालिफाई होगा, इस सब पे मैं आज डिटेल में चर्चा करूंगा आपके सबके साथ। और आप सबके साथ मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ के मैंने अपनी इंग्लिश में अच्छे से अच्छा स्कोर किया और ओवरऑल रिटन में मेरा काफ़ी अच्छा नंबर आया है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी स्ट्रेटजी। जैसे हम लोग जानते हैं कि एफकेट में 4 पार्ट्स डिवाइडेड हैं। पहला पार्ट आता है हमारा इंग्लिश का, जिसमें लगभग 27 से 28 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट आता है हमारा जीएस का, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं और वो हमारी 1 लाइनर जीएस होती है। कई लोगों को लगता है कि इसमें जीएस में कहीं वो निष्कर्ष ना पूछने लगे यूपीएससी की तरह, कई ढेर सारे ऑप्शंस ना देने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें करंट अफेयर का पोर्शन ज़्यादा होता है और बाकी जो जीएस का अदर पोर्शन है जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब का बहुत ही मिनिमम पार्ट्स होता है। जैसे मान लीजिए कि मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन, ज़्यादा पार्ट्स हमारे आते हैं स्टैटिक जीके के और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के बारे में पूछा जाता है। तीसरा पार्ट जो हमारा आता है मैथमेटिक्स का, वो भी एकदम बेसिक लेवल की मैथ्स पूछी जाती है। 18 से 20 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। अब एग्जाम्स में हमारे एफकेट वालों ने, जिन्होंने पेपर करवाना स्टार्ट किया था एफकेट का सीडेक, उन्होंने इस बार थोड़ा सा बहुत माइल्डली चेंज किया है अपने सिलेबस में। अब मैथ में 18 क्वेश्चंस की बजाय 20 क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। जहाँ तक हमारी रीजनिंग की बात है, तो रीजनिंग अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं एसएससी के एग्ज़ाम से कि कहीं एसएससी की तरह हाई लेवल की रीजनिंग तो नहीं पूछ रहे हैं, मैं तो कभी रीजनिंग पढ़ा ही नहीं हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है रीजनिंग का, तो मैं क्या करूँगा। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि एसएससी में जो उनका सिलेबस होता है, जो एकदम 3rd क्लास की पोस्ट होती है एसएससी एमटीएस, उस लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है। तो आपको घबराने की ऐसी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मेरा रीजनिंग कैसे होगी या मेरी मैथ्स कैसी होगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर पाएंगे अपनी मैथ्स पे, अपनी रीजनिंग पे, तो आप ही बहुत ही एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करेंगे। तो मैं आइए आप सबके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश में 27 से 28 क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी सर इंग्लिश वीक है, कई लोग जाके कोचिंग में शिकायत करते हैं या घर पे बताते हैं अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से जो उन्हें बताते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो कहते हैं कि नहीं मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैं तो हिंदी बैकग्राउंड में पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो ज़्यादा इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाऊँगा, मेरी तो ग्रामर वीक है, मैं क्या करूँ। तो उन सबके लिए बस एक ही टिप्स है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ग्रामर में केवल सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और क्या कहते हैं थोड़ा सा एडजेक्टिव का पार्ट, थोड़ा बहुत अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ पाएँ पूरा तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसेज, ये सब पे थोड़ी सी फोकस करें। बाकी ज़्यादा पार्ट 5 से 6 क्वेश्चन जिसमें वर्ड मीनिंग का आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ड मीनिंग का जो पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन से उठा के वो पुटअप करते हैं। तो अगर आप एनडीएस सीडीएस, जो मुश्किल से मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों का मिला के 200 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं होगी, अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे, अगर आप उसको लर्न करते हैं, उसके वो चारों ऑप्शंस को अगर आप याद करते हैं, तो आपकी मुश्किल से बनेगी 400 से 500 उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बनेंगे। और अगर आप ओवरऑल 1-2 महीने में अगर उसको कवर कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप आसानी से इंग्लिश में 25 में 20+ का स्कोर कर पाएंगे। दूसरा पार्ट अगर हम बात करें जीएस की, कि जीएस में क्या होगा, मुझे तो बहुत ज्योग्राफी नहीं आती है क्योंकि मैं तो साइंस साइड से पढ़ा हूँ, मेरा तो बैकग्राउंड आर्ट का नहीं है, ये तो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, इनमें मेरी ज़्यादा पकड़ नहीं है, करूँगा मैं क्या। तो उन लोगों के लिए ये है कि आप लूसेंट में जो पीछे विविध दिया होता है 4 से 5 पेज का, उस 5 पेज में खेल जगत, पुरस्कार, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ये सारी चीज़ें दी होती हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो कर पाएँ, बाकी पिछले आप 6 महीने का करंट अफेयर कहीं से भी यूट्यूब पे, कहीं से भी चैनल से, किसी मैगजीन से, कहीं से भी अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि आपका जीएस में ओवरऑल कम से कम 15+ स्कोर होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं हमारे तीसरे सब्जेक्ट पे, मैथ पे, तो लोग डरते हैं कि मैं तो मैथ्स नहीं पढ़ा हूँ, इसमें तो मैथ डिफरेंट है, मैं तो 12th में एडवांस मैथ्स पढ़ के आया था, यहाँ तो वो पूछ रहे हैं अर्थमेटिक पूछ रहे हैं, तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊँगा।
तो उन सबके लिए मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे लेवल की मैथ नहीं पूछी जा रही है। अगर आप लेवल 3 तक का अगर एसएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो अगर आप टियर 2 टियर 3 लेवल 3 तक अगर आप क्वालिफाई कर पाते हैं मैथ्स को, अगर आप लेवल 3 तक के क्वेश्चन लगाने में आप कैपेबल हैं, चाहे जहाँ से आप यूट्यूब से कहीं भी किसी भी टीचर से आप अच्छे से मैथ पढ़ सकते हैं और आप अपनी मैथ्स को कम से कम 15 प्लस तक ले जा सकते हैं बिना किसी डाउट के। चौथी चीज़ अपनी बात करेंगे रीजनिंग पे। मैंने जैसा कि आपको अभी भी कुछ देर पहले बताया कि बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा बैकग्राउंड तो एसएससी का नहीं है, मैं तो जाके 12th पास करके आया हूँ, अभी तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, उसमें तो मेरा ज़्यादा मैंने कभी मैथ्स पढ़ा नहीं, रीजनिंग पढ़ी नहीं, तो उसमें कैसे हो पाएगा। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी रीजनिंग की कोई भी बुक उठा लीजिए पिछले 3 से 4 सालों का, आप एसएससी का ही ले लीजिए और आप केवल एमटीएस लेवल के पिछले 3-4 सालों की अगर आप रीजनिंग प्रॉपर फॉलो कर लीजिए तो आप कम से कम इन 25 क्वेश्चंस में कम से कम मान के चलिए कि 20 प्लस स्कोर आप कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 70 क्वेश्चंस भी कर ले रहे हैं 100 क्वेश्चंस में, अगर आप 65 प्लस भी आप अगर सही कर पाते हैं तो लगभग आपका 190 प्लस के आसपास स्कोर बनेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2021 सेकेंड और 2021 फर्स्ट सब में कट ऑफ गई है केवल 157, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ है। इससे पहले जो कट ऑफ बनती थी कैट की वो 150 प्लस बनती थी। तो अगर आप 189, 185 अगर आप इससे अब टच कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर होगा और बहुत काफ़ी ईजिली से ही आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्ट्रेटजी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगली स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।